मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है। कभी कहते हैं कि गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था, उसका मजा उसने चख लिया। अब मजीद भी अगर उसने खुदा ना खास्ता को हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। 6 और 7 मई को जिस तरह दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया, जो दुश्मन को फिर अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में जो जिंदगी का सबक सिखाया है, वो क़यामत तक का हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं। बिल्कुल सिंध तास माहदे के तहत हर कतरा पाकिस्तान का हक है। वज़ीर-ए-आज़म का मोदी को सख्त पैगाम। पेशावर में जिरगे से खिताब में कहा, भारत धमकियों पर पानी जखीरा करने के लिए इक़दाम करेंगे। 7 मई को दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया, बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया। अफवाज पाकिस्तान ने जो सबक सिखाया वो क़यामत तक नहीं भूले। जीत बोले, पाकिस्तान के मामले पर चारों सूबों को बिठाकर फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के खात्मे तक फंड्स मिलते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि NFC अवार्ड को दोबारा देखना होगा। NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी बनाई है। अगस्त में NFC अवार्ड की मीटिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म की दयामर भाषा डैम जैसे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की भी हदायत। अली अमीन गंडापुर के वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में गिले शिकवे। पेशावर जिरगे से खिताब में कहा कि बानी PTI ने नाहक कैद के बावजूद भारत के खिलाफ कौम को मुत्तहिद किया। मुल्की दिफा और सालमियत के लिए हम एक हैं। सियासी इख्तलाफात के बावजूद इत्तेहाद का सबूत दिया। वफाकी हुकूमत साबिक पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। इन इलाकों के अवाम की माली सूरत हाल टैक्स देने के काबिल नहीं है। विफाक जम अजला के बेघर अफराद को जल्द मुआवजा अदा करे। NFC में जम अजला का हिस्सा सूबे को मुंतकिल करने का ऐलान किया जाए। पाकिस्तान ने रूस को भी मोदी की कारस्तानियों से आगाह कर दिया। तारिक फातमी की रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, सिंध तास माहदे को मुअत्तल करने के नताइज से आगाह किया। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर सरगई लारोफ को बताया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रूसी सदर प्यूटन के नाम खत हवाले किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का पाक भारत ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। अज्जाला के मकीन ने पार्टी का नया ओहदा संभाल लिया। तहरीक इंसाफ के पैट्रन इन चीफ बन गए। बैरिस्टर गौहर का मुल्क की एहतजाजी तहरीक की तफसीलात का ऐलान। कहा, एहतजाज के दौरान बानी की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे, जबकि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर्स के मामलात पर फोकस करेंगे। एहतजाज के दौरान मुझे बतौर चेयरमैन डिप्लोमेटिक राब्तों की जिम्मेदारी मिली है। मैं ही पार्टी का चेयरमैन हूँ और हाई कोर्ट में पार्टी के केसेस लेकर जाऊंगा। बानी ने कहा कि उनके लिए सारे दरवाजे बंद किए गए, जिसके बाद अब एहतजाजी तहरीक के सिवा कोई रास्ता नहीं। शिबली फराज कहते हैं, PTI के बानी चेयरमैन को 2 साल से नाहक कैद में रखा गया है। 2 साल से सब मौजूद है मुल्क में, लेकिन इंसाफ नहीं है। उनको उनकी फैमिली और बच्चों से मिलने तक की इजाजत नहीं दी जाती। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का ओहदा खतरे में। सादिक और अमीन की आईनी शराइत पर पूरा उतरते हैं या नहीं, फैसला कल होगा। इलेक्शन कमीशन केस पर कल सुबह 10 बजे समाअत करेगा। बाबर नवाज खान ने इंतखाबात में धांधली का रेफरेंस भी दायर कर रखा है। उमर अयूब कहते हैं, स्पीकर ने बगैर तहकीक किए रेफरेंस इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दिया। अभी इलेक्शन के 1.5 साल बाद उनका ख्याल आया। मेरे मुखालिफ ने धांधली की शिकायत की थी, जिसके वो सबूत नहीं दे सका है। बजट इम्तहान सर पर आ गया। हुकूमत की तैयारी मुकम्मल। सदर मुमलकत ने कौमी असम्बली का इजलास 10 जून को तलब कर लिया। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 5 जून को तलब करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। IMF की पाकिस्तान को हाँ, 2 बड़े मुतालिबात मान लिए। दिफाई बजट में इजाफे और तनख्वाहों पर टैक्स से रिलीफ देने पर आमाद की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ तय करने के लिए मुज़ाकरात आज होंगे। पाकिस्तान IMF की तरफ से टैक्स वसूलियों के लिए हदफ में कमी का ख्वाहां। ज़रे टैक्स और कार्बन लेवी की वसूली के लिए लाहे अमल को बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। IMF नॉन फाइलर के लिए बैरून मुल्क सफ़र और गाड़ियों जायदाद की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी का ख्वाहां है। डॉलर्स का मुल्की खजाने की जानिब रुख। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ की मंजूरी।
रकम ई सोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत दी गई। कंट्री डायरेक्टर एमा फैन के मुताबिक प्रोग्राम से मालियाती खसारा और कर्जों में कमी का इम्कान है। अवाम को महंगी बिजली से निजात के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास। पंजाब की पावर कंपनीज का टैरिफ कम करने की मंजूरी। पंजाब रजाकाराना तौर पर बिजली के निर्ख कम करने वाला पहला सूबा बन गया। बिजली के बिल्स में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। चीफ मिनिस्टर वीट प्रोग्राम पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को ग्रांट इन एड की भी मंजूरी। मोहसिन नकवी का नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर का दौरा। हेल्पलाइन सेंटर, फॉरेंसिक लैब, नेटवर्क सिक्योरिटी डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ सेक्शंस का जायजा। मुतल्लिका अफसरान को साइबर क्राइम से मुतल्लिक शिकायत के जल्द अजाले की हिदायत। कहा दिन रात मेहनत करके इस एजेंसी को मौसर तरीन बनाया है। वज़ीर दाखिला ने NCCIA के नए लोगो और झंडे की मंजूरी भी दी। गैर एलानिया लोड शेडिंग। शर्जील मेमन के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। कहा कि जो सार्फिन बाकायदगी से बिल अदा करते हैं उनका क्या कसूर है। सिंध के दही अजला में कराची से ज्यादा लोड शेडिंग है। डिस्कोस गैर जरूरी लोड शेडिंग करते हैं। हेस्को सेपको के इलेक्ट्रिक इज्तिमाई सजा देती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध के इशूज़ पर जज्बाती हो जाते हैं। सिंध के इशूज़ पर जीरो टॉलरेंस करते हैं। विफाक से दो टोक बात करते हैं। कराची में साइट एरिया के रोड्स पर बसें चलाने का ऐलान। साइबर क्राइम विंग ने बच्चों की नाजेबा वीडियो बनाने वाला बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेशनल गैंग काम कर रहा था। बच्चों को ब्लैकमेल करके नाजेबा वीडियोस डार्क वेब पर डाली जाती थी। कुछ बच्चों के वालिदैन भी धंधे में मुलव्वस पाए गए। गैंग की सरबराही जर्मन शहरी कर रहा था। गैंग के 2 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके। 10 बच्चे बरामद किए गए। 6 को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भिजवा दिया गया। तेज हवाओं और बरसते बादलों की गर्मा गर्म जून को सलामी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। साहिवाल, ओकाड़ा और टोबा टेक सिंह में झड़ी से गर्मी का जोर टूट गया। पाकपतन और पत्तोकी में भी रिमझिम। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बादलों की एंट्री। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। वारी में रात से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम सर्द हो गया। बाबूसर टॉप पर जून में बर्फबारी। हर तरफ सफेदी छा गई। ट्रंप ने भारत में टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने से रुकवा दिया। भारतीय हैवी इंडस्ट्रीज के वजीर HD कुमार स्वामी का कहना है कि टेस्ला ने भारत में सिर्फ शोरूम्स खोलने में दिलचस्पी जाहिर की है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था इलॉन मस्क ने भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाई तो अमेरिका के साथ नाइंसाफी होगी। टेस्ला समेत दीगर कंपनीज को कारें पुर्जे अमेरिका में बनाने चाहिए। कोलकाता में भारतीय फौज का नमाज ईद उल अजहा की इजाज़त देने से इनकार। पुलिस और नमाज ईद के इज्तिमा की मुंतज़िम कमेटी को आगाह कर दिया। फौज ने इनकार की वजह फौजी मकासद को करार दे दिया। कोलकाता की मुस्लिम कम्युनिटी में तशवीश। खिलाफत कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मवेशियों की अफजाइश नस्ल खतरे में पड़ गई। मराकश के बादशाह की आवाम से कुर्बानी न करने की अपील। कहा मौसमियाती बहरान से मवेशियों की तादाद में शदीद कमी हुई। मुल्क को दरपेश मसाइल के बायस दीन अवाम को रियायत देता है। ईद उल अजहा में 4 रोज बाकी। व्यापारियों के मुंह मांगे दाम, खरीदार परेशान। गुजरावाला में शेरू और हीरा नामी बकरों ने धूम मचा दी। लाहौर की शाहपुर कांचना मंडी में 8 मन का बैल तवज्जो का मरकज।